रा कहे तो रोग मिटे, धा कहे तो बाधा। इसीलिए प्रेम से बोलो राधा राधा। हरे कृष्णा। आज हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल एक जन्म कथा नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और शक्ति का वह रहस्य है जिसे समझे बिना कृष्ण की लीला भी अधूरी है। कृष्ण का नाम स्मरण अधूरा है जब तक उसमें राधा का नाम न जुड़ जाए, और राधा का नाम तभी पूर्ण है जब उसमें कृष्ण की मधुर मुस्कान हो। आज हम सुनेंगे श्री राधा रानी के दिव्य प्राकट्य की कथा, अर्थात राधा अष्टमी व्रत की कथा। यदि कोई सच्चे हृदय से इस कथा को सुनता है, राधा रानी की ऐसी कृपा बरसती है, ऐसी कृपा बरसती है कि उन भक्तों के जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग, सारी की सारी परेशानी, मुसीबतें समाप्त हो जाती है और जीवन आनंदमय हो जाता है। तो आइए राधा रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज की ये दिव्य कथा शुरू करते हैं। अब राधा रानी के चरण कमलों की बात हो गई तो एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे दूं। आप सभी को पता होगा कि वृंदावन में हर साल राधा अष्टमी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस दिन राधा जी के चरण कमलों के दर्शन भी कराए जाते हैं, जो सिर्फ साल में एक बार ही कराए जाते हैं। सभी भक्त राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। यदि आपके मन में भी इच्छा हो कि आप राधा रानी के चरणों के दर्शन करें, तो आप राधा अष्टमी के दिन कर सकते हैं। अब सुनिए आज की कथा। ब्रज भूमि के राजा वृषभानु और उनकी धर्म पत्नी कीर्तिदा बहुत धर्मनिष्ठ और भक्तिमान थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक अभाव उन्हें हमेशा खटकता था। वह था संतान सुख से वंचित। दिन रात दोनों पति पत्नी भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें भी पुत्री का सुख दीजिए। एक दिन प्रातःकाल वृषभानु जी स्नान के लिए यमुना नदी पर गए। सूरज की सुनहरी किरणें जल में चमक रही थी। तभी उनकी दृष्टि एक दिव्य दृश्य पर पड़ी। वो दृश्य क्या था कि यमुना के किनारे एक अद्भुत स्वर्ण का कमल खिला हुआ था, और उस कमल पर एक तेजस्विनी अलौकिक बालिका विराजमान थी। उस बालिका का रूप इतना मनमोहक था कि वृषभानु जी की आंखें ठहर सी गई। वे चारों ओर देखने लगे कि यह बालिका यहाँ कहाँ से आई, ये अत्यंत दिव्य बालिका किसकी संतान है। परंतु वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसी क्षण ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और मधुर वाणी में कहा, हे राजन वृषभानु, घबराओ मत। यह कोई साधारण बालिका नहीं, यह तुम्हारी जन्मों जन्म की तपस्या का फल है। यह वही शक्ति है जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अधूरे हैं। इन्हें तुम अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करो। यही है भक्ति की अधिष्ठात्री देवी, प्रेम की मूर्ति श्री राधा रानी। वृषभानु जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उस दिव्य कन्या को हृदय से लगाया और घर लेकर आ गए। जैसे ही कीर्तिदा माता ने उस कन्या को देखा, वे हर्ष और भावुकता से भर उठी। उन्होंने सोचा, प्रभु ने हमारी झोली भर दी। उन्होंने उस बालिका को अपनी पुत्री ही समझा, लेकिन सब हैरान थे कि बालिका अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी। कुछ समय बाद नंद बाबा के घर श्री कृष्ण का जन्म हुआ और पूरा ब्रज आनंद में डूब गया। एक दिन वृषभानु जी अपने घर में नन्हे बाल कृष्ण को लेकर आए। जैसे ही श्री कृष्ण उस बालिका के समीप पहुंचे, सबकी सांसें थम गई। और क्या चमत्कार हुआ! बाल कृष्ण ने उस बालिका के चरण छुए और उसी क्षण वह दिव्य कन्या अपनी आंखें खोल देती है। वह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की अनन्या प्रेयसी हृदयनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी है।
उस दिन से भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। कहते हैं कि राधा जी ने 11 महीनों के बाद अपने नेत्र खेल खोले थे, वो भी सर्वप्रथम श्री कृष्ण को देखने के लिए। इस दिन व्रत, उपवास, राधा कृष्ण का पूजन, भजन कीर्तन और दान पुण्य करने से जीवन में प्रेम, सौभाग्य और भक्ति की वृद्धि होती है। राधाष्टमी हमें सिखाती है कि कृष्ण बिना राधा अधूरी है और राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं। दोनों का नाम एक दूसरे के बिना लिया ही नहीं जाता। तो राधा अष्टमी हमें यही संदेश देती है कि संसार में सबसे बड़ा धन प्रेम और भक्ति है। जब हृदय में राधा कृष्ण बस जाए तब वहाँ कभी रिक्तता ही नहीं रहती। तो आइए हम सब प्रार्थना करें, हे राधा, जैसे आपने श्री कृष्ण को अपने प्रेम से बांध लिया, वैसे ही हमें भी अपनी भक्ति और प्रेम में बांध लीजिए और अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाइए। और वैसे भी राधा रानी तो कृपा बरसाती ही है, क्योंकि बरसाने की जो है। राधे राधे।